हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि फ्रेंड्स हम अपने प्लांट के ऊपर सेकंड फ्लश की तैयारी कर रहे हैं। मेरी पिछली 2 वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था किस हिसाब से रेडी हमें करना है प्लांट को। अब लेकिन फ्रेंड्स कुछ ऐसी मिस्टेक्स हम कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारे प्लांट के फ्लावर्स तो खिल जाएंगे, प्लांट के ऊपर पेटल्स भी आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन पेटल्स कहीं ना कहीं कुछ ये हिसाब से इसके ऊपर ब्राउनिश कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, यानी कि उसके ऊपर फंगस लग जाता है। तो ये किस वजह से होता है और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी सेकंड फ्लश लेने से पहले, ताकि आपका जो सेकंड फ्लश जो रोजेस का आएगा वो खूबसूरत आएगा। इसके ऊपर जो फ्लावर्स के कलर्स हैं, फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं वो खूबसूरत निकलेंगे। कोई भी ब्लैक धब्बा या तो पीला धब्बा आपके फ्लावर के ऊपर नहीं दिखेगा। तो कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स आपको समझना होगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा जनवरी के महीने में ऑल ओवर इंडिया में। हर जगह जहाँ पे जैसे कि मेरे यहाँ 30-32 दिसंबर में है, जनवरी में यही टेम्परेचर लगातार 4 डिग्री एटलीस्ट डाउन हो जाएगा, यानी कि 26-27 तक दिन का टेम्परेचर हो जाएगा। हर जगह टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, कहीं बहुत कम होगा, कहीं नॉर्मल 26 डिग्री के आसपास रहेगा। तो ये टेम्परेचर हमारे प्लांट के फ्लावरिंग्स के लिए सूटेबल है और आपका जो प्लांट है वो अच्छी क्वांटिटी में फ्लावर्स निकालेगा अकॉर्डिंग टू योर टेम्परेचर। अब जैसे कि फ्रेंड्स ये टेम्परेचर क्रिएट होता है, ठंडा हो जाता है क्लाइमेट, तो सबसे बड़ी गलती हम ये नहीं कर सकते वो है शावरिंग की। जी हाँ, शावरिंग बेसिकली जब टेम्परेचर गर्म हो आपके यहाँ, जब आपके यहाँ हीट ज़्यादा हो, गर्मी ज़्यादा हो, ऐसे में अगर आप अपने प्लांट के ऊपर शावरिंग करोगे तो आपके प्लांट को अच्छा लगेगा। लेकिन जहाँ पे ठंड हो, जहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा ठंडा हो, ऐसे में अगर आपने प्लांट के ऊपर शावरिंग की तो, और ऐसे में अगर आपके प्लांट ने फ्लावर बड्स भी प्रोड्यूस करना शुरू किया है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस ये करनी पड़ेगी कि आपके प्लांट के ऊपर के जो फ्लावर्स हैं वो कुछ ऐसे इसके ऊपर येलोइश धब्बे पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपके यहाँ ठंड ज़्यादा होगी तो बाद में ये जो फ्लावर्स के पेटल्स सारे सूख सकते हैं। आपको लगेगा कि यार मैंने तो पानी दिया है, अच्छी तरह मॉइस्चर मौजूद है, लेकिन फिर भी प्लांट के फ्लावर्स की सूख रहे। वो इसलिए सूख रहे क्योंकि अगर आप अपने प्लांट के ऊपर शावरिंग कंटिन्यू करोगे, दिन में 3 बार 4 बार 5 बार अगर आप शावरिंग करते रहोगे, तो बाद में जो पानी रहेगा वो पानी जमा हो जाएगा। ये पानी हमारे प्लांट के फ्लावर्स को कड़क बना देगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उतनी ही ज़्यादा प्लांट के ऊपर जो पानी रहेगा वो सूखेगा नहीं और वो पानी पड़ा रहेगा और ठंड की वजह से वो बर्फ़ बन जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट के पेटल्स ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे। आपके जो प्लांट के पेटल्स, ये फ्लावर के पेटल्स अगर आप टच करोगे तो वो कड़क हो जाएंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना अगर आपके यहाँ ठंड ज़्यादा हो। और जितनी ज़्यादा ठंड होगी और ऐसे में अगर आपने प्लांट के ऊपर शावरिंग की या तो अगर आपने फॉगर सिस्टम चालू किया, तो बाद में आपके जो प्लांट के फ्लावर्स हैं वो कड़क हो जाएंगे, उसके पेटल्स कड़क हो जाएंगे और वो बड़ी साइज़ प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है ये विंटर सीजन में सेकेंड फ्लश लेने से पहले। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ही आपके प्लांट के पेटल्स, फ्लावर के पेटल्स जैसे ओपन होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि देख रहे हो, तब आपको अपने प्लांट के ऊपर किसी भी टाइप का इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना है। जी हाँ, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड ये स्प्रे करोगे तो आपके प्लांट के जो फ्लावर्स के पेटल्स है वो ख़राब हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं, क्योंकि फाइनली इंसेक्टिसाइड एक केमिकल चीज़ है और ये केमिकल जो भी आप स्प्रे करोगे वो आपके प्लांट के फ्लावर के पेटल्स को डैमेज कर सकता है, पॉसिबिलिटी रहती है। कुछ केमिकल जो इंसेक्टिसाइड रहते हैं वो प्लांट के पेटल्स को डैमेज नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट के पेटल्स को डैमेज करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी एग्जैक्टली नहीं है कि कौन सा इंसेक्टिसाइड क्या रिजल्ट देगा, लेकिन हमें सेफ साइड लेके चलना है, इसीलिए प्लांट के ऊपर कोई भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना है। तो अब आप बोलोगे कि भाई अगर हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करेंगे तो बाद में प्लांट के ऊपर पेस्ट लग जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट आएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि आपके प्लांट के ऊपर पेस्ट क्यों लगेंगे, कैसे लगेंगे। आपके प्लांट के ऊपर पेस्ट तभी लगेंगे अगर आपने फर्टिलाइज़र का सिलेक्शन सही नहीं किया है। देखिए अभी जो सीज़न है वो फ्लावरिंग सीज़न है, तो फर्टिलाइज़र भी हमें फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र ही देना है। अगर आप फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र दोगे तो बाद में आपके प्लांट के ऊपर पेस्ट अटैक 90% जितना कम हो जाएगा।
फर्टिलाइज़र हमें ऐसे देना है कि रेगुलर बहुत हैवी डोज फर्टिलाइज़र का नहीं देना है, लो डोज देना है, धीरे धीरे करके हमें प्लांट को फर्टिलाइज़ करना है। हफ्ते में एक बार या तो मैक्सिमम 2 बार आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दे सकते हो, और वो भी फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र ही देना है। फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र में कौन सा है? 05234, 54028। हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जैसे कि 134013, 191919, 1261, ये फर्टिलाइज़र अभी मैं अपने प्लांट्स के अंदर नहीं देने वाला, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर मैं नाइट्रोजन दूंगा उसके दो रिजल्ट्स निकल के आएंगे। सबसे पहला रिजल्ट निकल के ये आएगा कि प्लांट अपनी फ्लावरिंग स्लो कर लेगा या तो कम कर लेगा, क्योंकि प्लांट को लगेगा मुझे नाइट्रोजन ज़्यादा मिल रहा है तो और ग्रोथ करनी है। अभी मुझे ग्रोथ नहीं चाहिए, अभी मुझे फ्लावरिंग्स चाहिए। तो इसीलिए 05234, 54028 में फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है जो फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। तो ये फर्टिलाइज़र मैंने सिलेक्ट किए हैं। दूसरी चीज़, जितना ज़्यादा नाइट्रोजन ये टाइम पे अगर आप अपने प्लांट को प्रोवाइड करोगे तो वो नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन प्लांट उतना नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि सनलाइट लो है। जितनी लो सनलाइट होगी प्लांट नाइट्रोजन का स्टोरेज करेगा अपने नोड एरियाज़ के अंदर, अपने पत्ते के अंदर स्टोरेज करेगा। वो स्टोरेज आगे चल के थ्रिप्स और माइट्स जैसी बीमारियों को अट्रैक्ट कर सकता है। अब माइट्स तो ये सीज़न में नहीं आएगी, लेकिन थ्रिप्स आपके प्लांट को ख़राब कर सकती है। तो थ्रिप्स बेसिकली तभी आपके प्लांट के ऊपर ज़्यादा अटैक करेगा जब आपके प्लांट के ऊपर आपने नाइट्रोजन का स्टोरेज ज़्यादा किया है। तो नाइट्रोजन का स्टोरेज कब ज़्यादा होगा? जब आप अपने प्लांट के अंदर नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र ज़्यादा दोगे। तो अभी के सीज़न में हमें फ्लावरिंग बेस्ड फर्टिलाइज़र देना है, जैसे कि 05234, 54028। ये दो फर्टिलाइज़र पे टिके रहिए, और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली भी नहीं देना है। हफ्ते में 1 से 2 बार दे सकते हैं, उससे ज़्यादा भी देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में एक आपको फर्टिलाइज़र बताया था, वो फर्टिलाइज़र का नाम है यारा बायोविटा। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी पिछली वीडियो, लास्ट वीडियो देख लीजिए। वो बेसिकली उसके अंदर आपको जिंक मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा। अब ये जो जिंक रहता है वो प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब ये जो जिंक की वजह से, जिंक और मैग्नीशियम की वजह से आपके प्लांट के ऊपर ज़्यादा फ्लावर बर्ड्स भी प्रोड्यूस होते हैं। वो चीज़ आप स्प्रे कर सकते हो, इससे आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर बर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, और ये बेसिकली प्लांट के ऊपर फ्लावर्स लाने के लिए ही हेल्प करता है। तो वो फर्टिलाइज़र अगर आप चाहते हो तो स्प्रे कर सकते हो, लेकिन ये एक ऑप्शनल चीज़ है। अगर आप नहीं करना चाहते तो मत करिए। और अगर उसकी जगह पे आप अपने प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हो तो प्लांट के रूट्स के अंदर आप जिंक फर्टिलाइज़र ज़रूर डाल सकते हैं। जिंक फर्टिलाइज़र आपको चिलेटेड जिंक के फॉर्म में मिल जाएगा। ऑनलाइन लेना हो तो ऑनलाइन ले सकते हो। मैंने जो व्हाट्सअप का एक नंबर दिया है वहाँ पे जाके भी आप जिंक फर्टिलाइज़र अगर मिलता है वहाँ पे तो ले सकते हो, या तो कहीं पे भी ऑनलाइन ले सकते हो। तो चिलेटेड जिंक फर्टिलाइज़र आप रूट्स में अप्लाई कर सकते हो, वो भी 15-20 दिन में एक बार, क्योंकि जिंक एक ऐसा मटेरियल है जो प्लांट को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए। सिर्फ उसकी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए आपको जिंक थोड़ा सा अप्लाई करना है, थोड़ा सा मैग्नीशियम अप्लाई करना है। 54028 एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद है, जिसकी वजह से प्लांट की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। तो ये कुछ ऐसी सिंपल चीज़ें हैं जो हमें पकड़नी है, ज़्यादा हमें कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना है। तो बस ये कुछ ऐसी चीज़ों को हमें ध्यान देना है जिसकी वजह से आपके जो प्लांट के फ्लावर्स हैं वो अच्छे निकले। भले ही छोटी साइज़ के फ्लावर्स निकलें, लेकिन वो फ्लावर्स के कलर्स और फ्लावर्स के पेटल्स सुंदर निकलने चाहिए। तो यही मेरा एक मोटिव है अभी, और यही चीज़ पे मैं कंसंट्रेशन कर रहा हूँ कि अभी जो फ्लावर्स मेरे यहाँ आएंगे वो मे बी छोटे आएंगे, या तो मीडियम आएंगे, या तो बड़े आएंगे। कैसे पेटल्स निकलेंगे वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी रिज़ल्ट मिलेगा मैं यही एक्सेप्ट कर लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे यहाँ का लोकल क्लाइमेट, और उससे ज़्यादा मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा मेरे ये प्लांट से। और यही चीज़ है जो आपको भी समझनी होगी, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही आपको अपने प्लांट को ट्रीट करना है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये छोटे से टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तिल दिन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और हैप्पी गार्डनिंग।